दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत तुगलक एवं लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तुगलक और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन है गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या उबेग खां। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, गाजी मलिक। दोस्तों, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम गाजी मलिक भी था, ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन का सेनापति गयासुद्दीन तुगलक, इसका एक नाम गाजी मलिक भी था। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? ऑप्शन है खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या फिर तुगलक वंश। तो सही उत्तर तुगलक वंश, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस तरह से तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 था, ये सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। वो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। अगला प्रश्न है कि अमीर ए कोही, देखिए अमीर ए कोही एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये है दौलताबाद, ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी स्थानांतरण, और ये राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा, तो ये आपका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो आप इसका अगर जो व्याख्या देखना चाहें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति के कार्य रूप में जो है परिणित करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपको बताना है। तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दोस्तों, इब्न बतूता जो है 1333 से 1347 ईस्वी, ये मोरक्को का मूल निवासी अफ्रीकी यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी।
तो सही उत्तर इब्न बतूता ऑप्शन बी। दोस्तों सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या फिर नालंदा में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नालंदा, ऑप्शन डी। दोस्तों कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, इसकी मृत्यु 1592 में निर्वासन के दौरान पुरी या ओडिशा में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। अगला प्रश्न है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो सही उत्तर है ये मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में बदायूनी का कथन है। दोस्तों बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम या दास थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था और सबसे अधिक गुलाम जो है वो फिरोज तुगलक के समय काल में थे। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने? तो सही उत्तर है सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर है सबसे अधिक नहरें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थीं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। दोस्तों हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये फिरोज तुगलक था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फल यानी फ्रूट्स की क्वालिटी सुधारने के लिए किस सुल्तान ने उपाय किया था? तो ये था फिरोज तुगलक। दोस्तों आप जान लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए और उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, बस आप जान लीजिए फिरोज शाह तुगलक था ये। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाकर स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान के ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी।
तो सही उत्तर फिरोज तुगलक है। दोस्तों आप जान लीजिए, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिससे कि उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, और उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर या फिर औरंगजेब? तो सही उत्तर है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि राज्य के खर्च पर यानी सरकारी अनुदान या सहायता पर हज की व्यवस्था कराने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन सा था? ऑप्शन देखिए, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसीरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल है 1394 से 1412 ईस्वी तक था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492 या 1526 में? तो सही उत्तर है 1398 यानी 1398, ऑप्शन बी। दोस्तों तैमूर लंग 1398 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो सही उत्तर है सैयद वंश, ऑप्शन बी। दोस्तों प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। तैमूर का आक्रमण 1398 में दिल्ली में सल्तनत और तुगलक दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1413 में दिल्ली के सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, किस कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, या उसने चीन के साथ युद्ध किया? तो इसमें आपको बताना था कि मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण असफल व्यक्ति था। तो सही उत्तर है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो आप जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल? तो सही उत्तर है औरंगाबाद, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है और ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या फिर हुमायूं ने? तो सही उत्तर है हुमायूं के शासनकाल के दौरान एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला निजाम नामक भिस्ती, जिसने चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं की जान बचाई थी, उसने चमड़े का सिक्का चलाया था। इसका निकटतम उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हुमायूं के समय में। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ऐसे तो आप जानते हैं कि इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था और ये मोरक्को का निवासी था, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 में, याद रखिएगा डेट कि इब्न बतूता भारत कब आया, तो 1333 में भारत आया था और वो शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण कराया और उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, मनियरों का राजकुमार
देखिए, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर को? तो ये प्रश्न थोड़े से नए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सही उत्तर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जान लीजिए कि वो सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान सुल्तान था। उसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था और सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, वह होली में भी हिस्सा लेता था। अगला प्रश्न है, कृषि को समुन्नत या कृषि के विकास के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर है गयासुद्दीन, जो है गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक, आप जान लीजिए कि ये जो है संस्थापक था तुगलक वंश का। सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। 13वीं शताब्दी का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर अगर ये 14वीं शताब्दी होता तो ये प्रश्न और भी सटीक होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर शेर शाह सूरी। तो सही उत्तर फिरोज तुगलक। दोस्तों, आप जान लीजिए फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोला और प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी या बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वो कौन था? तो सही उत्तर है ये था फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने जो है दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी और वो संतों, धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दान करता था। और दोस्तों, गरीब और मुसलमानों तथा अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था के लिए दीवाने खैरात विभाग फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन है एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या फिर तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो सही उत्तर है खैराती अस्पताल, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर है सैयद वंश, ऑप्शन बी। दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में खिज्र खां दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश का संस्थापक बना था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज तुगलक द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक द्वारा, ऑप्शन डी। दोस्तों, कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं इस रूप में अंततः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। तुगलक वंश के बाद आइए दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी। तो सही उत्तर है लोदी, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में, याद रखिएगा, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में किया था और इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो सही उत्तर है तुगलक वंश के बाद सैयद वंश शासन में आता है। दोस्तों, आप जान लीजिए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश सैयद वंश था। इस वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया था।
अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? आपको बताना है। खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या फिर खानुआ का युद्ध? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर खातौली का युद्ध, ऑप्शन ए। दोस्तों याद कर लीजिए कि 1518 में, यहाँ पर हम डेट लिख दे रहे हैं, वर्ष 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 1504 में, वर्ष याद रखिए, 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? तो सही उत्तर सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक सामान्य गज का प्रचलन किया जो गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोदी? तो सही उत्तर है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया और ये गुलाम वंश का नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी, ऑप्शन सी। लोदी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोदी था, जो अफगानिस्तान के गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल नामक कुटुंब में पैदा हुआ था। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? गुलाम, सैयद, खिलजी या फिर लोदी वंश? तो सही उत्तर लोदी वंश, ऑप्शन डी। दोस्तों याद कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था ये लोदी वंश था। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जान लीजिए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कोट से आपको उत्तर बताना है। खिलजी, लोदी, सैयद और गुलाम। तो सबसे पहले किस वंश का शासन था? सबसे पहले गुलाम वंश का शासन था, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद गुलाम वंश का शासन, या जिसको ममलूक शासक कहते हैं, इनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी था। दूसरे पर खिलजी वंश था, यानी 1 आ जाएगा। खिलजी वंश का जो शासन था ये 1290 से 1320 था। तीसरे पर सैयद वंश था। सैयद वंश का शासनकाल आप जान लीजिए 1414 से 1451 ईस्वी। और चौथे पर लोदी वंश था। तो लोदी वंश का शासन जो है ये 1451 से 1526 ईस्वी तक था। ऑप्शन डी 4132 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। दोस्तों अफगान शासकों का दिल्ली की राजधानी पर बैठने का सही क्रम बहलोल खान लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इस वीडियो में आपने तुगलक वंश और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।